नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भिवानी से बड़ी खबर है, जहां 12 और 13 नवंबर को होगी एचटेट की परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने दी जानकारी। सरकार से मिली अनुमति, जल्द होंगे आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मनाया स्थापना दिवस। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने किया हवन। बोर्ड में कर्मचारियों के साथ किया हवन। तो इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आप देख रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने जानकारी दी है, जल्द ही एचटेट की आवेदन शुरू होंगे। बोर्ड में कर्मचारियों के साथ किया हवन। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आप देख रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने जानकारी दी है, सरकार से मिली अनुमति, जल्द आवेदन होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मनाया स्थापना दिवस। बोर्ड में कर्मचारियों के साथ किया हवन। 12 से 13 नवंबर को होगी एचटेट की परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने दी जानकारी। इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं दीपक संवाददाता हमारे, और उनके पास चलते हैं। दीपक, आप बताइए, जो है यहां एचटेट की परीक्षा और जो है आवेदन के लिए भी अनुमति मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज जो है अपना स्थापना दिवस मनाया था, भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो परिसर है उसके अंदर ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि इस अवसर के ऊपर जब बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आज जो है स्थापना दिवस जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं एचटेट की परीक्षा के बारे में भी उन्होंने बताया। एचटेट की परीक्षाएं की जो है सरकार की अनुमति जो है बोर्ड को मिल चुकी है। डॉक्टर जगवीर सिंह का कहना है कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो जो पेपर है वो 12 और 13 नवंबर को जो है इसकी परीक्षाएं करवाएगा, जिसके लिए शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा और जो फॉर्म है वो भी जल्द से जल्द भरवाए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है और 12 और 13 नवंबर को ये परीक्षा पूरे प्रदेश भर के अंदर होगी। जी, तो इसमें जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को अगर देखें तो क्या कुछ उस पर अपडेट है? किस तरीके से जो है आवेदन होंगे और क्या कुछ इसकी डेडलाइन तैयार की गई है, क्या प्रणाली तैयार की गई है? देखिए, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह से जब इस बारे में बातचीत की गई है उनसे जब तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है शेड्यूल जारी किया गया है। 12 और 13 जो तारीख है वो बिल्कुल फ्री है, इसमें और कोई एग्जाम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। 12 और 13 तारीख को ये परीक्षा होगी। इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन भी बोर्ड जो है वो जारी करेगा। उसके बाद जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो है बोर्ड अध्यक्ष जगवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सर, आपका स्वागत है हर खबर पर। मैं जानना चाहूंगा एचटेट की किस तरीके से जो आवेदन की प्रक्रिया है शुरू होने की संभावना है? जी नमस्कार जी। जी जगवीर सर, हरियाणा सरकार से हमें 29-30 अक्टूबर को एचटेट कराने की अनुमति मिली थी, लेकिन 29-30 अक्टूबर को एचपीएससी का एग्जाम है जी, और 5-6 नवंबर को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एचएसएससी का। तो इसलिए 12-13 नवंबर तीनों विभागों से हरियाणा में कोई परीक्षा नहीं है, इसलिए इसके लिए 12 और 13 नवंबर एचटेट की परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई है। तो 12 और 13 नवंबर जो निर्धारित की गई, आवेदन की प्रक्रिया में क्या कुछ रहेगा सर? आवेदन किस तरीके से यहाँ पर किए जा सकते हैं और कब से आप जो है आवेदन जो है आरंभ करने वाले हैं? नेक्स्ट वीक हफ्ते भर में ये प्रक्रिया आवेदन लेने की प्रारंभ कर दी जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए, फर्म से बात करते हुए, तो इसलिए अगले सप्ताह से ये औपचारिकता पूरी होगी। 10 दिन 12 दिन के लिए जो भी समय निर्धारित किया जाएगा वो बता दिया जाएगा। सर, इसकी जानकारी किस तरीके से जो है शिक्षकों तक, जो आवेदक हैं वो उन तक जो है पूरी तरीके से पहुंच पाएगी? क्या कुछ इसका प्रारूप तैयार किया गया है? मीडिया के तहत भी जाएगी, बोर्ड की साइड से भी जाएगी, सबके पास जानकारी। अगर 12-13 नवंबर की आप जो है एचटेट की जो परीक्षा के लिए आप जो है यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सर जो है डेडलाइन आवेदन प्रक्रिया का संपन्न होने की कब तक की रहेगी? लगभग 10-12 दिन हम आवेदनकर्ताओं को देते हैं। जी, तो एडवर्टाइजमेंट पूरा शेड्यूल बन जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। जी, तो किस तरीके से जो है आगे जो प्रक्रिया है शिक्षा बोर्ड ने जो आपको दे दी है, तब आप बता रहे हैं कि इसमें जो है जो उम्मीदवार हैं उनकी शिक्षक बनने की पात्रता अगर देखा जाए तो किस तरीके से, कितने लेवल्स में इसमें देखा जा सकता है?
हाँ, जेबीटी वालों की अलग होती है, पीआरटी की परीक्षा होती है, टीजीटी की होती है और पीजीटी की होती है। 3 तरह की एचटेट की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बोर्ड अध्यक्ष जगवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सभी पहलुओं पर जो है अपने बिंदुवार तरीके से रखे। तो दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बोर्ड अध्यक्ष हमारे साथ जगवीर जी हमारे साथ बने हुए थे। तमाम पहलुओं पर उन्होंने जानकारी साझा की कि किस तरीके से जो है आवेदन प्रक्रिया यहां पर की जाएगी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तनिष्का को दी बधाई। नीट यूजी परीक्षा के टॉपर करने की बधाई दी है। तनिष्का ने देश भर से हासिल किया है पहला स्थान। खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। आप जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करें, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर, खेलों में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां, सीएम की तरफ से कोट किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तनिष्का को बधाई दी है। नीट यूजी परीक्षा में टॉप करने पर यह बधाई दी गई है। तनिष्का ने देश भर से हासिल किया है पहला स्थान। खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां। सीएम मनोहर लाल की तरफ से उनको शुभकामनाएं दी गई हैं, बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तनिष्का को बधाई दी है। नीट यूजी परीक्षा में टॉप करने पर तनिष्का को सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। आप जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करें, सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। नीट यूजी परीक्षा में टॉप करने पर बधाई दी गई है। तनिष्का ने देश भर से हासिल किया है पहला स्थान। मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी बधाई देते हुए यहां पर कोट किया है कि अब हरियाणा के नारनौल की बेटी तनिष्का को नीट परीक्षा यूजी में अव्वल आने पर, देश भर में पहला स्थान हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई के रूप में जो है एक ट्विटर अकाउंट जो है ट्वीट करते हुए यहां उनको बधाई दी गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि अब खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं बेटियां। ट्वीट स्क्रीन पर आपके सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये बधाई संदेश दिया है। उधर नारनौल के गांव मिर्जापुर बादशौद की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया है। तनिष्का ने पूरे भारत में टॉप किया है। उन्होंने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए हैं। तनिष्का की 10वीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुई है। इसके बाद 12 की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहकर की है। तनिष्का की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। तनिष्का के माता पिता यही गांव में रहते हैं और दोनों ही सरकारी अध्यापक हैं। नारनौल में ग्रामीण परिवेश में पहली बड़ी तनिष्का यादव ने वह कर दिखाया है जो आज तक क्षेत्र की किसी बेटी ने नहीं किया था। तो गांव में खुशी का माहौल है। हरियाणा में फिर रचा गया इतिहास। नीट यूजी में 2022 में टॉप किया है तनिष्का ने, जिसको लेकर पूरे गांव में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। और साथ ही साथ तनिष्का को सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी ट्वीट कर खास तौर पर बधाई दी गई है और कहा गया है, कोट किया गया है कि जिस तरीके से जो है हरियाणा खेलों में अव्वल आ रहा है, खेलों में ही नहीं अब तो पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां। तो इस तरीके से तनिष्का ने नीट 2022 में टॉप किया है, जिसके बाद से गांव में खुशी का माहौल है, जश्न की लहर देखने को मिल रही है। हरियाणा ने फिर रचा इतिहास। तनिष्का ने नीट 2022 में टॉप किया। गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ बता दें कि तनिष्का के माता पिता सरकारी अध्यापक हैं। गांव में खुशी का माहौल है। All India ranked 1 in NEET 2022. I belong to Bachod of Mahendragarh district of Haryana. I would like to thank my parents, teachers and school friends who were there for me every time during my NEET 2022 preparation, which helped me a lot. Thank you. बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच बड़ी खबर, विश्व साक्षरता दिवस आज है।
सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। समृद्ध भारत निर्माण के लिए शिक्षा के प्रति फैलाएं जागरूकता। देश के विकास के लिए जरूरी है शिक्षा, व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है शिक्षा। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। विश्व साक्षरता दिवस आज। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। समृद्ध भारत निर्माण के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। देश के विकास के लिए जरूरी है शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है शिक्षा। बड़ी खबर, विश्व साक्षरता दिवस आज। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। समृद्ध भारत निर्माण के लिए शिक्षा के प्रति फैलाएं जागरूकता। देश के विकास के लिए जरूरी है शिक्षा, व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है शिक्षा। इस बीच बड़ी खबर देख रहे हैं आप। कहीं न कहीं सीएम मनोहर लाल ने यह बधाई दी और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो साक्षरता है वो व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है और एक देश में उन्नति के लिए भी, देश के लिए भी जरूरी है साक्षरता, जो कि साथ ही साथ कहा भी गया है सीएम मनोहर लाल की तरफ से कि जो जागरूकता फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है नागरिक जब समृद्ध हो पाएंगे और साक्षरता हासिल कर पाएंगे, शिक्षा हासिल कर पाएंगे, उसके बाद उन्नति ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो विश्व साक्षरता दिवस आज है। सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है समृद्ध भारत निर्माण को। मनोहर लाल का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी देशवासियों को विश्व साक्षरता दिवस की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा एक और जहां व्यक्ति के उज्जवल भविष्य हेतु आवश्यक है, तो वहीं देश के विकास प्रगति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ट्वीट आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके बधाई दी है विश्व साक्षरता दिवस की। समृद्ध भारत के निर्माण हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा भी है, आइए वर्ल्ड लिटरेसी डे को लेकर समृद्ध भारत के निर्माण हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना से लिंक करने को लेकर बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार 1.80 लाख रुपए से ऊपर की आय की श्रेणी सीमा को भी निर्धारित की जाएगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के 2011 की जनगणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी की संख्या 15.50 लाख परिवार हैं। वहीं हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से पीपीपी में 25.85 लाख परिवारों का सत्यापित डाटा उपलब्ध है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड पर राज्य सरकार को अपना लोगो लगाने की अनुमति दी है। इस बात की भी जानकारी दी गई। आयुष्मान अस्पताल में 519 प्राइवेट और 174 नागरिक अस्पतालों को शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना को प्राइमरी और प्रीमियम के रूप में 186 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। दिव्यांगों को 3 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विशेष शिविर लगाकर कार्ड वितरित कर जल्द से जल्द किया जाए। इस खबर पर हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। स्वर्णजीत जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है यहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस मुख्यमंत्री की इस आदेश से आने वाले समय में संपूर्ण हरियाणा के वासियों को बहुत लाभ जो है वो मिलने वाला है जी। और मुख्यमंत्री, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बात पूरा करें जी। तो मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के ये कहा कि ये सरकार की मतलब सरकार ने ये सोच समझ कर ये फैसला लिया है और जिससे आने वाले समय में हर वासियों को इसका फायदा मिलेगा। और इसे देखते हुए अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में भी खास तौर पर हरियाणा वासियों में भी खुशी की लहर है और इस बात का स्वागत भी किया कि मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। तो कहीं न कहीं पीपीपी से लिंक जो किया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ जो है लोगों के अंदर जो है किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, किस तरीके से उसको लिंक किया जाएगा जिससे कि आम जनता को, आम लोगों को इसका पूरी तरीके से लाभ मिल सके? देखिए, इसको लेकर के बात की जाए तो सुविधा केंद्र
जो हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में और हर जगह बनाए गए हैं उन्हें भी आदेश दिए गए हैं कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए वहां पर भी लोगों को इस बारे में बताया जाए ताकि इसे बीसीबीसी के लिंक भी किया जा सके। और समय समय पर हरियाणा सरकार की ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सरजीत जी आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में रोडवेज बस चालक की हत्या मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के सभी रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रोडवेज के अधिकतर संगठनों ने चक्का जाम करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले थार गाड़ी से रोडवेज बस चालक की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते रोडवेज कर्मियों का गुस्सा निकल रहा है। तो आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग यहां पर की गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं जहां पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारियों के अंदर रोष व्याप्त है और किस तरीके से वो यहां यूनियन जो है चक्का जाम करके मांग अपनी करती हुई दिखाई दे रही है। यहां आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। फतेहाबाद, यमुनानगर, करनाल, चरखी दादरी, झज्जर, पेहोवा ये तस्वीरें। इस खबर पर लाजपत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है जो कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है? संभवतः इससे जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को खासा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में प्रशासन किस तरीके से इसको लेता हुआ नजर आ रहा है? लाजपत जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की जो ना सुनवाई होते हुए जब ही ये जो रोडवेज कर्मचारी हैं इन्होंने इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है मुस्तैद बना रहता है और लगातार सोनीपत में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम रहता है। और आपको बता दें कि जो 3 दिन पहले ये घटना हुई थी और ये जो कर्मचारी था ये दिल्ली डिपो में कर्मचारी था, जो दिल्ली डिपो में काम करता था, लेकिन सोनीपत में घटना हुई है। रोडवेज का ये कर्मचारी था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और सोनीपत एसपी से लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन वो भी बचते हुए नजर आते हैं। अन्यथा जो एसएचओ डीएसपी हैं वो भी कैमरे के सामने बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन लगातार आज बात करें तो पूरे भारत में आज जो है लगातार रोडवेज बस कर्मचारियों की एक हड़ताल है, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा जो है, जो दिल्ली रोडवेज है, जो सबसे बड़ा जो स्टेशन है वहां पर भी आज पूर्ण तरीके से बंद है। सोनीपत में भी बंद है। अन्य जो जिला है वहां पर भी लगातार रोडवेज बस के चक्के जाम है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री को आगे आना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी गैंग जो था वो भी एक बहुत बड़ा मामला था, जिसको लेकर गृह मंत्री ने जब संज्ञान लिया तो पुलिस से हरकत में आई और तुरंत जो है इनको हिरासत में लिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गृह मंत्री जो है हरियाणा सरकार के, जो अनिल विज, जिनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, वही अगर संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सकता है। अन्यथा सोनीपत के एसपी जो है अनदेखी करते हैं और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोनीपत में एक घटना नहीं, एक के बाद एक घटना देखने को मिलती है। कि चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच हमारे साथ उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके से जो है चक्का जाम की स्थिति लगातार बन रही है? अगर जो है मांगे नहीं मानी गई तो आगे की कर्मचारियों की रणनीति क्या रहेगी? जी, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो रोडवेज कर्मचारियों ने सुबह रोष प्रदर्शन करते हुए जो सोनीपत में घटना है उसको लेकर के भारी रोष जताया। जी, तो आगे जो है अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से अड़े रहेंगे जो है कर्मचारी? चूंकि मांग है अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई यहां पर जो है कनेक्शन उनसे नहीं किया गया है, कांटेक्ट उनसे नहीं किया गया है, ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ रुख प्रतिक्रिया क्या है? उमेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उमेश? चलिए, इस बीच बड़ी खबर हिसार से आ रही है। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू। आदमपुर मंडी से तिरंगा यात्रा शुरू। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद। आपका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बना आदमपुर। हरियाणा में लॉन्चिंग का बना प्लेटफॉर्म। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद। आपका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बना आदमपुर। हरियाणा में लॉन्चिंग का बना प्लेटफॉर्म। तो इस बीच बड़ी खबर हिसार से है, जहां आपकी तिरंगा यात्रा शुरू। आदमपुर मंडी से तिरंगा यात्रा शुरू और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर मौजूद।
इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से देख रहे हैं आप, जहां पर आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू हुई है और आदमपुर मंडी से ये तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर मौजूद। हरियाणा में लॉन्चिंग का बना प्लेटफॉर्म। इस बीच बड़ी खबर हिसार से देख रहे हैं आप, आदमपुर मंडी से तिरंगा यात्रा शुरू, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद। वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बना। हिसार से बड़ी खबर है, आदमपुर मंडी से आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और आदमपुर मंडी से तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। उधर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरे में उन्होंने पीड़ित दुकानदारों से भी मुलाकात की और अग्निकांड प्रभावित के लिए 41 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने प्रभावित दुकानदारों को आश्वासन भी दिया है। इस घटना के लिए, दुर्घटना के लिए, क्योंकि कोई भी अमाउंट जो है वो छोटी है, लेकिन इस दुर्घटना को देखते हुए 41 लाख रुपया जो मेरा DQ है, डिस्क्रिशनरी फंड है जो हम कहीं पर भी दे सकते हैं, वो 41 लाख रुपया इस जो मार्केट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके लिए मैं दूंगा। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर सभी जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनके खाते में RTGS के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफर हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और कल तक मुझे उम्मीद है कि कल तक वो हम ट्रांसफर करा दें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।